ये दरअसल मैं महेंद्र जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि एक बात और बता दूं कि बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि हम इस लेटर पर और इस बयान पर बैठने को तैयार नहीं। होता है, समाजवादी पार्टी कई मुद्दों पर नहीं बैठती है, हम लोगों का काम है। हम महेंद्र जी, ये एक बार फिर लग रहा है जो 24 जून के नतीजे आने के बाद शुरू हुआ था, जब समीक्षा बैठक बीजेपी की चल रही थी, अब फिर से वही दौर शुरू हो रहा है। अभी आपने देखा कि जो पिछले ट्रांसफर हुए पिछले हफ्ते, जिसमें लखीमपुर के एसपी के ऊपर भी सभी 8 विधायकों ने लिख के दिया कि ये अधिकारी सुन नहीं रहे। अब उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, छोटे आदमी तो है नहीं, उनका ये छवि किसको नुकसान पहुंचा रही है? या कह रहे हैं कुछ लोग अंदर खाने की ये कुछ विधायकों की निजी राय है और कुछ नेता अपने फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। अगर हम देखें कि दूसरे अपने टर्म में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो चल रही है, पूरी की पूरी सरकार की कार्य पद्धति, सरकार की नीतियां, सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार को संचालित कर रहे हैं, वही है। संजीव बालियान की अगर आप बात करें तो संजीव बालियान केंद्रीय कृषि मंत्री थे। संजीव बालियान ने क्यों कृषि कानूनों का विरोध नहीं किया? वो सारे कृषि कानून जो है नौकरशाहों द्वारा बनाए गए थे, और उनको इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि मैं आपके शो पे ही कह चुका हूं व्यक्तिगत रूप से कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई एक कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करने की कोशिश की थी तो वो कृषि कानून थे। उससे जो छोटे और मझोले किसान थे उनकी जिंदगी संवर जाती, जिंदगी बदल जाती। जो जिनके 5 बीघा खेत है, जिनके 10 बीघा खेत है, लेकिन बड़े किसानों ने मिलकर इस कानून को वापस लेने पे केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया। लेकिन तब जो है संजीव बालियान क्यों नहीं खड़ी थे? तो देखिए, एक एक परिपाटी चली आ रही है कि नौकरशाहों के द्वारा जो है सरकार चलाई जाए। इसी प्रकार से गुजरात में सरकार चलाई गई, इसी प्रकार से जो है केंद्र में सरकार चलाई जा रही है अपने तीसरे कार्यकाल में, और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपने दूसरे कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ये बात हुई एक। दूसरी बात, निश्चित रूप से जो मांगे हैं संजीव बालियान की, अगर हम उसकी बात करें, हर सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भारतीय नौकरशाहों की जो स्थिति है वो ये है कि जो भी किसी भी दल की सरकार रहेगी उसकी जी हजूरी करना। जो एक ब्यूरोक्रेसी का मॉडल माना जाता था कि इनको इतनी स्वतंत्रता, स्वायत्ता इस वजह से दी गई है कि ये एक स्वतंत्र रूप से सलाह देंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज 75 साल हो गए भारत के और कोई भी एक विश्लेषक ये कहने की स्थिति में होगा कि नौकरशाह स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है सलाह अपने राजनीतिक आकाओं को देते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो सैद्धांतिक रूप से ऐसे कोई नौकरशाह नहीं देते, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो ऐसे में जो मुखिया है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो पार्टी सत्ता के केंद्र में है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या जो क्योंकि नौकरशाह जो है वो जिम्मेदार नहीं होता है आम जनमानस के प्रति। आम जनमानस के प्रति जिम्मेदार जो है वो राजनीतिक नेता ही होता है। उसको ही 5 साल बाद जाके वापस जो है आम जनमानस के बीच जो है अपने वोट मांगने पड़ते हैं और नीतियों को वापस जो है उनके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये जो बातें हैं निश्चित रूप से एक अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो मुझे चिंता होती, चाहे जिस प्रकार से केंद्र सरकार संचालित हो रही है, चाहे जिस प्रकार से राज्य सरकार संचालित हो रही है, जहां पे हमेशा से, और मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हम अगर जो है इसके पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार देखें तो बड़े नाम लिए जाते थे और जो है हम लोग जो है महिमा मंडित करते थे कि ये हैं जो पूरी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार संचालित करते हैं, फलाने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नौकरशाह हैं, वो आईएएस हैं जो पूरी समाजवादी पार्टी की
सरकार को संचालित करते हैं, ये एक लोकतंत्र के पिछड़ेपन की निशानी है। बिल्कुल। वहां पे नाम ये होना चाहिए था कि ये नेता, ये मुख्यमंत्री, ये केंद्रीय मंत्री, ये राज्य के मंत्री इस सरकार संचालित करते हैं, ये सरकार चलाते हैं, वो मीडिया में चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन शायद हमने जो है बिना कुछ जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक वस्तुएं थी लोकतंत्र को जैसी व्यवस्था को लागू करने के लिए, वो उसके पहले हमने लोकतंत्र अपना लिया। और यही वजह है, अब मैं किसी एक पक्ष की एक राजनीतिक दल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं नाम भी गिना सकता हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में उनके नेता से ज्यादा किस नौकरशाह की चर्चा होती थी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनके नेता से ज्यादा किस नौकरशाह की चर्चा होती थी। तो ये मुझे लगता, मुझे इस पे ऐतराज है। मैं ये नहीं मानता हूं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि नेता जो है आम जनमानस लोगों के प्रति जिम्मेदार है। नहीं तो नेता ही तो आरोप लगा रहे हैं। पुष्कर जी, कई नौकरशाह ऐसे हैं जो लगातार 3 सरकारों को संचालित किए और उन्हीं की चर्चा हुई, उन्हीं की चर्चा हुई। अरे उनपे वही मुख्यमंत्री जब नहीं थे तो आरोप लगा रहे थे कि ये इन्होंने अड्डा खोल रखा है, सब कर रखा है, और बाद में मैं वही बात कह रहा हूं। तो अगर हम एक बौद्धिक वर्ग के रूप में इस पे चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी दल पे, किसी मुख्यमंत्री पे, किसी जो है नेता पे आरोप लगाने से पहले हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि क्यों नौकरशाह, क्या हमारे राजनेता इतने परिपक्व नहीं है, क्या वो इतने इनसिक्योर है, असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं कि वो कुछ जो है एक इम्तिहान पास किए हुए कुछ व्यक्तियों के ऊपर अपने आप को निर्भर कर लेते हैं, या ये एक इम्तिहान पास किए हुए व्यक्ति इतने बड़े संगठित गिरोह में है कि हर राजनेता जो है उनसे डरता है। ये सोचने की, ये चर्चा करने की आवश्यकता है। संदीप जी, ये बीमारी जो महेंद्र सिंह जी ने जिसको पॉइंट आउट किया है, ये बीमारी कोई एक बीजेपी में नहीं है या बीजेपी की सरकार में नहीं है, ये सपा में भी देखा गया कि वहां भी कुछ अधिकारी, मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे अभी नहीं ले रहा हूं तो तब भी नहीं लूंगा, कि वही अधिकारी थे। मायावती के काल में भी वही अधिकारी के ऊपर उठता था कि वो जो है वो सारा काम कर रहे हैं, और नाम क्या नेता देते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। अरे नहीं नहीं, जब, और संजीव बालियान पहला केस नहीं है, ये कोई स्टडी नहीं है कि संजीव बालियान जी ने आरोप लगाया, भाई नंद किशोर गुर्जर हो, कोई हो, और ये पहली ऐसी सरकार नहीं है। ये क्या चक्कर है कि नौकरशाह हावी होते जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी समस्या है। देखिए पुष्कर जी, आज का जो मामला है, वाकई ये जो बीजेपी के नेता हैं उनके लिए सिरदर्दी रही है। वो बड़े खुश होंगे आज ये मुद्दा देख करके कि पुष्कर जी ने ये मुद्दा उठाया। लेकिन मैं आपको एक चीज से रूबरू कराना चाहता हूं और पूरे पैनल को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, संजीव बालियान मेडिकल लाइन के व्यक्ति थे, वो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, इनका चेहरा सामने आया और ये एमपी भी बने, 2 बार एमपी बने, मंत्री भी बने। लेकिन जिस तरीके से इन्हें बीजेपी संगठन को समझने की जरूरत है, मेरे ख्याल से अभी और ज्यादा समझने की जरूरत है। बीजेपी में एक सीधी सी बात है, कोई विधायक बन जाए या एमपी बन जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार बन गया है, वो सरकार को चलाने लगेगा या वो अधिकारियों को एंटरटेन करने लगेगा। बीजेपी का बहुत साधारण सा फार्मूला है, अब की बार आपको टिकट दे दिया, पार्टी का कमल का फूल जीत करके आया इसलिए आप जीते हैं। वहां पे जिले का संगठन है, क्या जिलाध्यक्ष ने ये बात कही है बीजेपी के? किसी एक जिलाध्यक्ष का आप नाम बता दीजिए कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। और यही जब मंत्री थे, सांसद थे, कभी इन्होंने नहीं कहा कि हमारी लोग नहीं सुन रहे हैं। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और मुझे इस चीज का अंदेशा अब से 2-3 महीने पहले हो गया था। एक जगह पब्लिक मीटिंग में संजीव बालियान ने ये बात कह दी किसी की शिकायत पर। जैसे लोग आते हैं पब्लिक में, जब आप रहते हैं तो वहां पे चीजें सुनने को मिलती है कि जी पुलिस वाले नहीं, वो काम कर रहे हैं, पैसे मांगते हैं। सर वहां तहसील में जाते हैं लोग, पैसे मांगते हैं। इन्होंने ऑन कैमरा ये बात कह दी। देखिए बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं जानता हूं। अगर आप उसी पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए पुष्कर जी आपको बताऊं,
बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कई बार आपके चैनल की डिबेट्स में बैठते हैं, हर रोज बैठते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन कई चीजें, जब चिन्मयानंद का मामला हुआ तो वो हमेशा उसको भी सीधा ये नहीं कह पाए कि हाँ इसने गलत कर दिया। कुलदीप सेंगर का मामला, पार्टी के अगर आप कार्यकर्ता हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन से कहीं भी जुड़े हो, आपका फर्ज है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के हिसाब से अपनी पार्टी की इमेज को बचाना, अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करना, अपने नेताओं को प्रोटेक्ट करना। अदरवाइज आपको मैं याद दिला दूं, आईपीएस के अधिकारियों के खिलाफ क्या बीजेपी कार्य नहीं करती? संजीव भट्ट का मामला आपको पता हो, कहाँ है संजीव भट्ट? इस दुनिया में संजीव भट्ट, वो भी आईपीएस अधिकारी थे। बीजेपी तो ऐसे एक्शन करती है, मिट्टी में मिला देती है। लेकिन ये चीजें आईपीएस अधिकारियों की या ब्यूरोक्रेसी की नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तो बीजेपी में बहुत ज्यादा डरी हुई है, और खासकर जिस तरीके से योगी जी के काम करने का तरीका है, तो ये संजीव बालियान की कहीं ना कहीं मिस्टेक रही पब्लिक के बीच में जाकर के। जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, एक तो वो चुनाव हार गए हैं, आरएलडी के सपोर्ट के बाद वो चुनाव हार गए हैं, इसमें भी पार्टी नहीं, आरएलडी का सपोर्ट इतना थोड़ी ना था। वो आरएलडी वहां हरा रही थी संजीव बालियान को, कैसी बात आपने कर दी। हम और आप तो कम से कम ईमानदारी रखे ना। आज की तारीख में तो आरएलडी आपके साथ खड़ी है भाई। अरे वो मुजफ्फरनगर सीट पर नहीं थी, और मैं विकास बालियान के पास जब जाऊंगा तब आपको सुनवाऊंगा कि क्या राजनीति है। पुष्कर जी, आपको करेक्ट कर दूं, अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें आरएलडी और बीजेपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। संजीव बालियान उनके मैं मुजफ्फरनगर सीट पर कह रहा हूं, अजीत सिंह को हराया था। मैं कहीं मैं दाएं बाएं नहीं करता हूं। मैं दूसरी जो अब की बार जो चुनाव संजीव बालियान जो चुनाव हारे हैं, उनको आरएलडी का भी सपोर्ट था। हाँ, मगर आरएलडी वालों ने ही हराया, वही तो चिल्ला रहे थे। और कांग्रेस खुद बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वही बात आएगी। नहीं, वो देखिए, वो संगठन में प्रॉब्लम होती है, सब जगह होती है। लेकिन संजीव बालियान को पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि अधिकारी उन्हीं की सरकार है और अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा योगी सरकार के ऊपर उंगली उठ जाती है। अरे भाई, ये संजीव बालियान थोड़ी ना कह रहे हैं, यही बात नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं, यही बात मिर्जापुर में भास्कर कह रहे हैं, यही बात कई और विधायक कह रहे हैं, कुछ नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, मैंने पुष्कर जी एक चीज क्लियर बताई है आपको, विधायक बनने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी हाँकने लगेगा या वो अधिकारियों को अटेंड करने लगेगा या अधिकारियों के फोन। बीजेपी ने संगठन बनाए हुए हैं, संगठन में कुछ लोगों को हर जिले में जिम्मेदारी दी गई है। अदरवाइज आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ते से अधिकारी डरते थे। आप हरियाणा में जाते थे, आईएनएलडी जो चौटाला साहब की पार्टी, छोटे से कार्यकर्ता से बड़े बड़े अधिकारी डरते थे। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? पार्टी की इमेज खराब हो गई, गुंडागर्दी की इमेज बनकर के आ जाती है। तो बीजेपी कई तरफ देखती है, सोचती है। ठीक है।